ट्रू। इस अध्याय को पढ़ने का लाभ और जीवन में इसका महत्व। जागो योद्धा। निष्क्रियता एक भ्रम है। क्या आप अपनी जिंदगी में काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं? क्या आप सोचते हैं कि ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद कर्म करने की जरूरत नहीं है? क्या आप तनावग्रस्त हैं क्योंकि आप फल की चिंता में वर्तमान का काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग आपके लिए शक्ति का घोषणा पत्र है। यह अध्याय ज्ञान, सांख्य और कर्म के बीच के सबसे बड़े द्वंद्व को समाप्त करता है और आपको सिखाता है कि आप क्या करें कि भ्रम से मुक्त होकर कैसे करें कि स्पष्टता प्राप्त करें। क्या बदलाव होगा? ये अध्याय आपको सिखाएगा कि आप एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। ये जान लेने के बाद आप निष्क्रियता की भावना को त्याग देंगे। आप समझेंगे कि आपका हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में यज्ञ, पवित्र आहुति की तरह महत्वपूर्ण है। आपके भीतर उद्देश्य की भावना, सेंस ऑफ पर्पस जागृत होगी। आप कर्तव्य को बोझ नहीं बल्कि मुक्ति का साधन मानेंगे। ये क्यों जरूरी है? ये अध्याय सच्चे नेतृत्व, लीडरशिप का सूत्र देता है, अर्थात लोक कल्याण के लिए कैसे काम किया जाए। ये कामना, डिजायर को पाप का मूल बताता है और आपको अपने मन, बुद्धि और अहंकार को नियंत्रित करने का वैज्ञानिक तरीका सिखाता है। ये कर्म में उत्कृष्टता, परफेक्शन इन एक्शन प्राप्त करने का मार्ग है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप एक ऐसे ज्ञान में गोता लगाने जा रहे हैं जो आपको आलसी ज्ञानी से सक्रिय योगी बना देगा। अध्याय के सभी श्लोक क्रमवार। श्लोक 1 संस्कृत। अर्जुन उवाच जयसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। 1 अर्थ संक्षिप्त हिंदी व्याख्या। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन श्री कृष्ण, यदि आप कर्म की अपेक्षा बुद्धि, ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? मतलब विस्तार से गहराई में व्याख्या, जीवन से जुड़ा अर्थ। दूसरे अध्याय के अंतिम भाग में श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञता, स्थिर बुद्धि की बात की थी, जिसे अर्जुन ने बुद्धि या ज्ञान समझा। अर्जुन का भ्रम ये है, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों? यदि ज्ञान से मुक्ति मिल सकती है तो हिंसा और श्रम से भरे इस भयंकर युद्ध में क्यों फंसना? जीवन से जुड़ा अर्थ। यह प्रश्न आज भी हम सभी के मन में आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांत होकर बैठना, आराम या केवल सिद्धांत पढ़ना काम करने से बेहतर है। जब हम किसी बड़े या मुश्किल काम, युद्ध का सामना करते हैं तो हम ज्ञान के नाम पर उससे पलायन करना चाहते हैं। अर्जुन का यह प्रश्न कर्मयोग के उपदेश का आधार बनता है, क्योंकि ये ज्ञान और कर्म के बीच के मौलिक संबंध को पूछता है। श्लोक 2 संस्कृत। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहे सीव में तदेकम वद निश्चित्य येन। 2 अर्थ संक्षिप्त हिंदी व्याख्या। आप मिले जुले से वचनों से मानो मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं, अतः निश्चित करके मुझे वो एक मार्ग बताइए जिससे मैं कल्याण श्रेय को प्राप्त करूं। मतलब विस्तार से गहराई में व्याख्या, जीवन से जुड़ा अर्थ। अर्जुन श्री कृष्ण के वचनों को व्यामिश्र, मिला जुला, अस्पष्ट कह रहे हैं। एक तरफ आप बुद्धि, ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, दूसरी तरफ कर्म, युद्ध का आदेश देते हैं। अर्जुन चाहते हैं कि श्री कृष्ण दोनों में से एक निश्चित मार्ग, तदेक वद निश्चित्य बता दें। जीवन से जुड़ा अर्थ। हम इंसानों को स्पष्टता, क्लैरिटी बहुत पसंद है। हम अक्सर अपने मार्गदर्शक से एक सरल सिंगल फॉर्मूला चाहते हैं, जैसे ध्यान कर लो या बस काम करते रहो। यह श्लोक दिखाता है कि आध्यात्मिक पथ पर चलने से पहले आंतरिक भ्रम को दूर करना कितना आवश्यक है। श्री कृष्ण अब इस भ्रम को मिटाएंगे कि ज्ञान, सांख्य और कर्म योग अलग अलग नहीं बल्कि एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के पूरक मार्ग हैं। श्लोक 3 संस्कृत। श्री भगवान उवाच निष्ठा पुरा प्रोक्ता ज्ञान योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिनाम। 3 अर्थ संक्षिप्त हिंदी व्याख्या। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में मेरे द्वारा पहले 2 प्रकार की निष्ठा के मार्ग कही गई हैं। ज्ञान योग द्वारा सांख्य ज्ञानियों के लिए और कर्मयोग द्वारा योगियों, कर्म करने वालों के लिए। मतलब विस्तार से गहराई में व्याख्या, जीवन से जुड़ा अर्थ। श्री कृष्ण अर्जुन के भ्रम को स्वीकार करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने 2 प्राथमिक मार्ग बताए हैं, लेकिन वे अलग अलग लोगों के लिए हैं। 1 ज्ञान योग सांख्य, उन लोगों के लिए जो बुद्धि और मनन के माध्यम से सत्य को जानना चाहते हैं, संसार से पूरी तरह विरक्त होकर। 2 कर्म योग योगी, उन लोगों के लिए जो कर्म करते हुए जीवन यापन करते हैं और कर्मों के फल को त्याग कर सत्य को जानना चाहते हैं, संसार में रहते हुए। गहन अर्थ
यहाँ निष्ठा का अर्थ दृढ़ता या निष्ठा है। दोनों ही मार्ग लक्ष्य तक ले जाते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने स्वभाव, टेम्परामेंट के अनुसार अपने मार्ग का चयन करना चाहिए। कर्मयोग, जो संसार में रहते हुए अनासक्ति से कर्म करने पर जोर देता है, अधिकांश लोगों के लिए सबसे व्यावहारिक मार्ग है। श्लोक 4 संस्कृत। न कर्मणामनारंभान्नैष्कर्म्य न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। 4 मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, कर्म बंधन से मुक्ति को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से ही सिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति को प्राप्त होता है। 3.5 न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। न संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि संपूर्ण मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों सत्व रज तम द्वारा विवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। श्लोक 6-16 कर्मयोग और यज्ञ चक्र। श्लोक संस्कृत। हिंदी अर्थ। 3.6 कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य समस्त कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से उन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी ढोंगी कहलाता है। विस्तृत मतलब। कृष्ण यहाँ पाखंडी सन्यासी की निंदा करते हैं। जो व्यक्ति बाहर से तो तपस्वी या सन्यासी दिखता है इंद्रियों को रोककर, लेकिन मन के भीतर लगातार भोग विषयों रूप रस गंध स्पर्श का चिंतन करता रहता है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण मिथ्याचार झूठा आचरण करने वाला कहते हैं। श्लोक 3.7 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा कर्मेंद्रिय है कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण आरंभ करता है, वही श्रेष्ठ है। विस्तृत मतलब। यह श्लोक सच्चे कर्मयोगी की परिभाषा देता है। श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो बाहरी रूप से कर्म करता है, लेकिन मन को वश में रखता है। वह फलों या परिणामों की आसक्ति से मुक्त होकर कर्तव्य कर्म करता है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि बाहरी त्याग नहीं, बल्कि आंतरिक अनासक्ति ही श्रेष्ठता का मापदंड है। श्लोक 3.8 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। विस्तृत मतलब। कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट आदेश देते हैं, नियत कर्म अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार निर्धारित कर्तव्य करो। वे फिर दोहराते हैं कि कर्म का त्याग करना संभव नहीं है। क्योंकि अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो पाएगा, भोजन पानी सुरक्षा आदि। इसलिए कर्म न करने से कर्म करना बेहतर है। श्लोक 3.9 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। विस्तृत मतलब। यहाँ कर्म बंधन से मुक्ति का सूत्र दिया गया है। कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म यज्ञ के उद्देश्य से निःस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए या ईश्वर को समर्पित होकर नहीं किया जाता, वही बंधन का कारण बनता है। वे अर्जुन को सलाह देते हैं कि वो फल की आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य को यज्ञ मानकर करे, ताकि वो कर्म के बंधन से मुक्त हो सके। श्लोक 3.10 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। सहज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। विस्तृत मतलब। यह श्लोक सृष्टि के नियम को बताता है। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को बनाते समय उन्हें यज्ञ का सिद्धांत भी दिया।
यज्ञ यहाँ किसी विशेष पूजा से नहीं, बल्कि परस्पर सहयोग, कर्तव्य पालन और निस्वार्थ कर्म से है। ये सिद्धांत ये बताता है कि कर्मयोग का पालन करने से ही मनुष्य भौतिक सुखों, इच्छित कामना और आध्यात्मिक उन्नति दोनों को प्राप्त कर सकता है। 1 से 3.20 श्लोक 3.11 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यत्। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुमको उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। विस्तृत मतलब यह श्लोक सहयोग, परस्पर भावयन्तः के सिद्धांत को बताता है। देवता यहाँ केवल दिव्य शक्तियों के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे वर्षा, वायु, अग्नि और समाज के सहायक तत्व भी हैं। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्मों, यज्ञ से इन शक्तियों को पोषित करता है और बदले में वे शक्तियां मनुष्य के जीवन को सुखी बनाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये आपसी लेन देन, गिव एंड टेक ही वो चक्र है जिसके पालन से भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक कल्याण दोनों मिलते हैं। श्लोक 3.12 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सह। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निःसंदेह देते रहेंगे। उन देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वो चोर ही है। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ कृतज्ञता और अधिकार का नियम समझाते हैं। हमें जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है, अन्न, जल, सुख, वो प्रकृति या समाज की शक्तियों का उपहार है। यदि कोई व्यक्ति उस उपहार का उपयोग स्वयं के लिए करता है लेकिन बदले में समाज या प्रकृति के लिए कुछ नहीं करता, यानी यज्ञ नहीं करता, तो वो उस वस्तु का अधिकारी नहीं है बल्कि चोर है। ये श्लोक निस्वार्थ सेवा के महत्व को दर्शाता है। श्लोक 3.13 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अर्थात अर्पित किए हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग केवल अपने लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। विस्तृत मतलब यह श्लोक खाने की प्रक्रिया को कर्मयोग से जोड़ता है। यज्ञ शिष्ट यज्ञ से बचा हुआ का अर्थ है कि पहले उस वस्तु को भगवान, समाज या जरूरतमंदों के लिए अर्पित किया गया हो और फिर जो बचे उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए। जो व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए आत्मकारणात् कर्म करता है और भोजन पकाता है, वो स्वार्थ का पाप अर्जित करता है। शुद्ध कर्म वो है जो पहले दूसरों को समर्पित हो। श्लोक 3.14 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। विस्तृत मतलब यह श्लोक सृष्टि के अविभाज्य चक्र को दर्शाता है। 1 प्राणी राइटरो अन्न, 2 अन्न राइटरो वर्षा पर्जन्य, 3 वर्षा राइटरो यज्ञ, 4 यज्ञ राइटरो कर्म। यह सिद्ध करता है कि पूरा अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। हमारा कर्तव्य कर्म यज्ञ ही वर्षा को आकर्षित करता है जो अन्न पैदा करता है जिस पर सभी प्राणी निर्भर हैं। इस चक्र को बनाए रखना प्रत्येक मनुष्य का नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है। श्लोक 3.15 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अविनाशी परमात्मा अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ कर्मयोग की दिव्यता स्थापित करते हैं। कर्म यानी नियत कर्तव्य की उत्पत्ति वेद से हुई है और वेद स्वयं उस अक्षर ब्रह्म अविनाशी परमात्मा से प्रकट हुए हैं। अतः चूंकि कर्म का मूल परमात्मा है और परमात्मा सर्वव्यापी है, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य कर्म यज्ञ करता है तो वो सीधे परमात्मा से जुड़ता है। श्लोक 3.16 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ,
जो मनुष्य इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, अर्थात कर्तव्य कर्म नहीं करता, वो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। विस्तृत मतलब। यह श्लोक उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो कर्मयोग के सिद्धांत का पालन नहीं करते। जो व्यक्ति सृष्टि के इस चक्र सहयोग और कर्तव्य को तोड़ता है, केवल इंद्रियों के सुख में लगा रहता है, वो न केवल सामाजिक पतन का कारण बनता है, बल्कि उसका जीवन भी मोघम व्यर्थ हो जाता है। उसका जीवन पापमय अघायु माना जाता है, क्योंकि उसने उस प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन किया है जो उसे जीवन देती है। श्लोक 3.17। श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। विस्तृत मतलब। इस श्लोक में कृष्ण ज्ञानी पुरुष आत्मज्ञानी का वर्णन करते हैं जो कर्मयोग के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। जो व्यक्ति आत्मा के आनंद में लीन है, आत्मरति, उसे बाहरी वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि उसकी सभी इच्छाएं शांत हो चुकी हैं, इसलिए उसके लिए कोई नया कर्तव्य कार्य शेष नहीं है जो उसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए करना पड़े। ये श्लोक बताता है कि ज्ञानी पुरुष कर्म बंधन से मुक्त होता है। श्लोक 3.18। श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता और कर्म न करने से भी कोई दोष नहीं लगता, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका तनिक भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता। विस्तृत मतलब। यह श्लोक पिछले श्लोक की बात को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाता है। ज्ञानी पुरुष फलाकांक्षा से पूर्णतः मुक्त होता है। उसे कर्म करने से कोई नया लाभ अर्थ नहीं होता और कर्म न करने से कोई हानि या पाप दोष नहीं होता। वो किसी भी प्राणी या परिस्थिति पर अपने स्वार्थ के लिए निर्भर नहीं रहता। वह कर्म तो करता है, पर कर्मों के परिणाम उसे छूते नहीं हैं। श्लोक 3.19। श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। तस्मात् सक्तः सत्तम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हैचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति कर। आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। विस्तृत मतलब। ये श्लोक अर्जुन के लिए निर्णायक निर्देश है। चूंकि तुम अर्जुन अभी आत्मतृप्त ज्ञानी नहीं हो, इसलिए तुम्हें ज्ञानी के समान कर्म न करने का अधिकार नहीं है। कृष्ण आज्ञा देते हैं कि तुम सत्तम निरंतर अपने नियत कर्तव्य कर्म को असक्तः आसक्ति रहित होकर करो। यही कर्मयोग का सार है। अनासक्ति पूर्वक कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन तोड़कर मोक्ष परमात्मा को प्राप्त करता है। श्लोक 3.20। श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। कर्मणैव ही संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। निःसंदेह जनक आदि ज्ञानी पुरुषों ने भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। इसलिए तुझे भी केवल लोक संग्रह संसार की भलाई को देखते हुए ही कर्म करना उचित है। विस्तृत मतलब। कृष्ण यहाँ कर्मयोग के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राजा जनक जैसे विदेह शरीर की आसक्ति से मुक्त ज्ञानी पुरुषों ने भी संन्यास नहीं लिया, बल्कि कर्म करते हुए ही मोक्ष प्राप्त किया। जनक ने इसलिए कर्म किया ताकि वे लोक संग्रह, लोगों के कल्याण और समाज में व्यवस्था बनाए रखने का उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वो इसी जनक पथ पर चलें और युद्ध का कर्तव्य लोक कल्याण की भावना से करें। 0। श्लोक 3.21। श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, साधारण मनुष्य भी उसी का अनुसरण करते हैं। वो जिसे प्रमाण आदर्श बना देता है, संसार उसी के मार्ग पर चलने लगता है। विस्तृत मतलब। यह श्लोक नेतृत्व के सिद्धांत को समझाता है। कृष्ण कहते हैं कि समाज में व्यवस्था, लोक संग्रह बनाए रखने के लिए ज्ञानी और श्रेष्ठ व्यक्तियों का आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आम लोग इतर जन अपने विवेक से मार्ग तय नहीं करते, बल्कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे राजा, धर्मगुरु या नेता जिस मार्ग को चुनते हैं, उसी का आंख बंद करके अनुसरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष का कर्तव्य है कि वो स्वयं आसक्ति रहित होकर कर्म करे,
ताकि वो समाज के लिए एक शुद्ध आदर्श प्रमाण स्थापित कर सके। श्लोक 3.22 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न कोई अप्राप्त वस्तु है जिसे प्राप्त करना हो, फिर भी मैं कर्म ही करता हूँ। विस्तृत मतलब यहाँ कृष्ण स्वयं अपना उदाहरण देते हैं। वे परमेश्वर हैं, इसलिए उनके लिए न तो कोई कर्म आवश्यक है और न ही कोई ऐसी वस्तु है जो उन्हें अभी तक मिली न हो, नान वाप्तम। दूसरे शब्दों में वे श्लोक 3.17 में बताए गए आत्मतृप्त ज्ञानी से भी ऊपर हैं। इसके बावजूद वे सतत कर्म वर्त एव च कर्मणि करते रहते हैं। यह सिद्ध करता है कि कर्म केवल आवश्यकता से ही नहीं किया जाता, बल्कि एक आदर्श स्थापित करने के लिए भी किया जाता है। श्लोक 3.23 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक बिना आलस्य के कर्म न करूं, तो सब मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। विस्तृत मतलब कृष्ण बताते हैं कि यदि वे ईश्वर कर्म करना बंद कर दें तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। मनुष्य स्वभाव से ही श्रेष्ठ का अनुसरण करता है, इसलिए यदि ईश्वर स्वयं कर्म का त्याग कर दें तो सामान्य लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे और आलस्य, अतंद्रितः और स्वार्थ में डूब जाएंगे। कृष्ण का कर्म करना एक तरह से संसार को कर्म करने की प्रेरणा देना है। श्लोक 3.24 श्लोक संस्कृत संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता वर्ण संकर का कारण बनूंगा तथा इस प्रकार मैं इन प्रजाओं का नाश करने वाला बनूंगा। विस्तृत मतलब यह श्लोक ईश्वरीय कर्म के भयानक परिणामों को बताता है। यदि कृष्ण ईश्वर कर्म करना बंद कर दें तो न केवल व्यवस्था बिगड़ेगी, लोग नष्ट होंगे, बल्कि संकर सामाजिक और नैतिक अव्यवस्था वर्ण संकर पैदा हो जाएगी। संकर समाज के नैतिक नियमों और व्यवस्थाओं को तोड़ देता है। इसलिए ईश्वर का कर्म करना सृष्टि को व्यवस्थित रखने और प्रजाओं के नाश, नैतिक पतन को रोकने के लिए परम आवश्यक है। श्लोक 3.25 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहम। हे भारत अर्जुन, कर्म में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान ज्ञानी को भी उसी प्रकार लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करना चाहिए। विस्तृत मतलब यह श्लोक कर्मयोगी के सही भाव को स्थापित करता है। अज्ञानी अविद्वान सो फल में आसक्ति रखकर कर्म करते हैं, जबकि ज्ञानी विद्वान को भी उसी लगन और तत्परता से कर्म करना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य मोटिवेशन केवल लोक संग्रह, संसार की व्यवस्था और कल्याण होना चाहिए। ज्ञानी का बाहरी कार्य अज्ञानी जैसा ही दिखता है, पर उसका आंतरिक भाव अनासक्तः ही उसे कर्म बंधन से मुक्त रखता है। श्लोक 3.26 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञाना कर्म संज्ञानाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं योग में स्थित होकर समस्त कर्मों को भली भांति करता हुआ उनसे भी कराए। विस्तृत मतलब कृष्ण ज्ञानी व्यक्ति को एक शिक्षक की भूमिका समझाते हैं। ज्ञानी को सीधे तौर पर अज्ञानी से ये नहीं कहना चाहिए कि कर्म छोड़ दो, क्योंकि अज्ञानी कर्म छोड़ तो देगा, लेकिन उसका मन विषयों में लगा रहेगा, जैसा श्लोक 3.6 में बताया गया है। इससे उसकी बुद्धि में भेद, कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। ज्ञानी का कर्तव्य है कि वो स्वयं आदर्श रूप से कर्म करता रहे और धीरे धीरे अज्ञानी को भी कर्म के सही मार्ग योग पर लगाए। श्लोक 3.27 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मानता है। विस्तृत मतलब यह श्लोक सच्चे कर्ता को परिभाषित करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सभी क्रियाएं, कर्म वास्तव में शरीर, मन और इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस द्वारा हो रही है। आत्मा पुरुष केवल साक्षी है।
लेकिन जब आत्मा अहंकार से मोहित हो जाती है तो वो गलती से खुद को उन क्रियाओं का कर्ता मैं कर रहा हूँ मान बैठती है। यह झूठी कर्तृत्व की भावना ही बंधन का कारण है। श्लोक 3.28 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी ये समझकर कि समस्त गुण ही गुणों में, इंद्रियां ही विषयों में बरत रहे हैं, आसक्त नहीं होता। विस्तृत मतलब ये श्लोक सच्चे तत्ववेत्ता ज्ञानी की स्थिति बताता है। ज्ञानी जानता है कि कर्म, क्रिया और गुण इंद्रियां अलग अलग हैं। वो देखता है कि इंद्रियां जो गुणों से बनी हैं ही इंद्रियों के विषयों जो भी गुणों से बने हैं के साथ क्रिया कर रही हैं। ये जानकर वो स्वयं को क्रिया से अलग कर लेता है। उदाहरण के लिए जब आंखें रूप देखती हैं तो ज्ञानी जानता है कि प्रकाश का गुण आंख के गुण से क्रिया कर रहा है और वो आत्मा इस क्रिया से असक्त रहता है। श्लोक 3.29 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ प्रकृतेर गुण समूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न जानने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को ज्ञानी विचलित न करे। विस्तृत मतलब यह श्लोक ज्ञानी को फिर से सावधान करता है। जो लोग गुणों से बहुत ज्यादा मोहित हैं वे कर्मों में पूरी तरह आसक्त हैं। वे अभी ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी कृत्स्नवित को चाहिए कि वो ऐसे मंद बुद्धि अकृत्स्नवित लोगों को सीधे ज्ञान देकर या उनके कर्म छुड़वाकर विचलित न करे, बल्कि उन्हें धीरे धीरे कर्मयोग के मार्ग पर ही रहने दे। श्लोक 3.30 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तू संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पित करके अध्यात्म बुद्धि से आशा रहित और ममता रहित होकर, संताप रहित होकर युद्ध कर। विस्तृत मतलब यह श्लोक कर्मयोग का निष्कर्ष और अर्जुन के लिए अंतिम आदेश है। कृष्ण कहते हैं यदि तुम अभी ज्ञान योग संन्यास के स्तर पर नहीं हो तो कर्मयोग को अपनाओ। 1 समर्पण संन्यास्य अपने सभी कर्मों को मुझ में परमात्मा में समर्पित कर दो। 2 अनासक्ति निराशी निर्ममः फल की आशा और ममता ये मेरा है का त्याग करो। 3 भाव विगत ज्वरा शोक भय और तनाव संताप से मुक्त होकर। कृष्ण अर्जुन को ये युद्ध का कर्म करने का आदेश देते हैं, लेकिन शुद्ध निःस्वार्थ कर्मयोगी के भाव। श्लोक 3.31 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ ये में मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा मुच्यन्ते कर्मभिः। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और दोष दृष्टि से रहित होकर मेरे इस मत उपदेश का नित्य अनुसरण करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ कर्मयोग का फल बताते हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं। 1 श्रद्धा श्रद्धावंतः उपदेश में पूर्ण विश्वास होना। 2 अनसूयन्तः दोष दृष्टि रहित कृष्ण या उनके उपदेशों में कोई कमी न निकालना, ईर्ष्या या आलोचना न करना। जो लोग इन 2 भावों के साथ कर्मयोग का पालन करते हैं वे कर्म करते हुए भी उनके बंधन, पाप और पुण्य के फल से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 3.32 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ ये त्वेतदभ्य सुयंतो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य दोष दृष्टि से युक्त होकर मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और विवेकहीन पुरुषों को तू नष्ट भ्रष्ट ही समझ। विस्तृत मतलब ये श्लोक पिछले श्लोक के विपरीत निंदा करने वालों का वर्णन करता है। जो लोग कृष्ण के उपदेश में ईर्ष्या या दोष दृष्टि अभ्यसूयन्तः रखते हैं और उनका पालन नहीं करते उन्हें कृष्ण ज्ञान विमूढ़ सभी ज्ञानों से विचलित और नष्ट मानते हैं। ऐसे लोग स्वयं के कल्याण के मार्ग को नष्ट कर देते हैं क्योंकि वे सत्य को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। श्लोक 3.33 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश होते हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। इसमें दमन क्या करेगा। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ प्रकृति की शक्ति का सिद्धांत समझाते हैं।
हर प्राणी अपने पिछले कर्मों और संस्कारों से बने हुए स्वभाव प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, यहाँ तक कि ज्ञानी भी। जब प्रकृति इतनी प्रबल है तो केवल हठ से किए गए निग्रह, दमन या जबरन रोकना का कोई फायदा नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बलपूर्वक कर्मों को त्यागना निरर्थक है। उन्हें केवल भाव, अनासक्ति बदलकर ही सुधारा जा सकता है। श्लोक 3.34। श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग आकर्षण और द्वेष विकर्षण छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में बाधा डालने वाले शत्रु हैं। विस्तृत मतलब। कृष्ण यहाँ कर्म और बंधन के मूल कारण को बताते हैं, राग और द्वेष। जब कोई इंद्रिय जैसे आँख अपने विषय जैसे रूप के संपर्क में आती है तो उसमें या तो आकर्षण, राग या विकर्षण, द्वेष उत्पन्न होता है। ये दोनों भाव ही कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं। कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि ये दोनों ही परिपंथिनों, मार्ग के डाकू शत्रु हैं। ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग पर सफलता के लिए इन दोनों से मुक्त होना जरूरी है। श्लोक 3.35। श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है। विस्तृत मतलब। ये श्लोक अर्जुन को उसके स्वधर्म, अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। कृष्ण कहते हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। यदि तुम परधर्म जैसे ब्राह्मण का तप या भिक्षावृत्ति का पालन करोगे, भले ही वो देखने में कितना ही अच्छा क्यों न हो, वो तुम्हारे लिए भयावह, डर पैदा करने वाला होगा, क्योंकि वो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध है। विगुण कमियों से युक्त होने पर भी अपने स्वभाव के अनुरूप कर्तव्य करना ही कल्याणकारी है। श्लोक 3.36। श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। अर्जुन उवाच अथ केन पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए के समान किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। विस्तृत मतलब। पिछले श्लोकों को सुनने के बाद अर्जुन एक मूलभूत मानवीय समस्या पर प्रश्न पूछता है। यदि मनुष्य जानता है कि क्या सही है धर्म और क्या गलत है पाप, फिर भी वो क्यों पाप करता है? उसे लगता है जैसे कोई बाहरी शक्ति बलादेव नियोजितः उसे न चाहते हुए भी गलत काम करने के लिए विवश कर रही है। अर्जुन अब उस आंतरिक शक्ति का नाम जानना चाहता है जो मनुष्य को विवश करती है। श्लोक 3.37। श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। श्री भगवानुवाच काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेनमिह वैरिणम्। श्री भगवान बोले, यह काम वासना है, ये क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। ये बहुत खाने वाला, कभी न तृप्त होने वाला और महापापी है। तू इस संसार में इसको ही वैरी शत्रु जान। विस्तृत मतलब। कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का सीधा उत्तर देते हैं। मनुष्य को पाप करने के लिए विवश करने वाली शक्ति का नाम काम है। जब कामना पूरी नहीं होती तो वही क्रोध में बदल जाती है। ये दोनों ही रजोगुण, क्रिया, प्रेरणा और आसक्ति का गुण से पैदा होते हैं। काम को कृष्ण महाशना, बहुत खाने वाला, जिसकी भूख कभी नहीं मिटती, और महापापमा, सबसे बड़ा पापी कहते हैं। यह मनुष्य का परम शत्रु है। श्लोक 3.38। श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। धूमेना व्रियते वह्नियथा दर्शो मलेंच यथोल्बेना वृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से आग ढकी रहती है और जिस प्रकार मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। विस्तृत मतलब। कृष्ण यहाँ ज्ञान पर काम के आवरण को समझाने के लिए 3 उपमाएं देते हैं जो आवरण की 3 अलग अलग तीव्रताओं को दर्शाती हैं। 1. धुएं से आग। ये सबसे हल्का आवरण है, आग बुझी नहीं है पर दिखाई नहीं देती। 2. मैल से दर्पण। ये मध्यम आवरण है, दर्पण को साफ करने में कुछ प्रयास लगेगा। 3. झिल्ली से गर्भ। ये सबसे गाढ़ा आवरण है, गर्भ पूरी तरह से ढका है। इसी तरह काम मनुष्य के ज्ञान पर अलग अलग गहराइयों का आवरण डाल देता है। श्लोक 3.39। श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ।
अवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणान लेंच। हे कुंती पुत्र, इस काम रूपी अग्नि के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है, जो नित्य वैरी है और कभी न भरने वाला अतृप्त अग्नि है। विस्तृत मतलब कृष्ण अर्जुन को सचेत करते हुए काम की दो और विशेषताओं पर जोर देते हैं। ये दुष्पुरेण अनलेन कभी न पूरी होने वाली अग्नि के समान है, जिसे जितना ईंधन भोग मिलता है वो उतना ही भड़कती है। दूसरा, ये नित्य वैरी शाश्वत शत्रु है, ये कभी मित्र नहीं बन सकता। अतः ये काम ही ज्ञानियों के ज्ञान को भी ढक कर उन्हें भ्रमित करने की क्षमता रखता है। श्लोक 3.40 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्वि मोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इस काम के निवास स्थान अधिष्ठान कहे जाते हैं। ये काम इन इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित करता है। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ बताते हैं कि शत्रु काम कहाँ छिपा है। काम का घर अधिष्ठान 1, इंद्रियां स्थूल स्तर 2, मन सूक्ष्म स्तर और 3, बुद्धि सूक्ष्मतम स्तर है। काम इन तीनों में बैठकर ही जीवात्मा के ज्ञान को ढक देता है, जिससे जीवात्मा देही मोहित हो जाता है और सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए काम को पराजित करने के लिए इन तीनों स्तरों पर नियंत्रण आवश्यक है। श्लोक 3.41 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि हैनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर देने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार दे। विस्तृत मतलब पिछले श्लोक 3.40 में काम का निवास स्थान इंद्रिय, मन, बुद्धि बताने के बाद कृष्ण अब शत्रु को मारने की रणनीति देते हैं। वे कहते हैं कि काम पर विजय पाने की शुरुआत सबसे बाहरी और सबसे आसान स्तर से करनी चाहिए, जो कि इंद्रियां हैं। सबसे पहले इंद्रियों को वश में करने से मन और बुद्धि तक काम की पहुंच कम हो जाती है। ये काम न केवल ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, बल्कि विज्ञान, आत्मा का अनुभव को भी नष्ट कर देता है। इसलिए अर्जुन को इसे अवश्य ही मार डालना चाहिए। श्लोक 3.42 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अधिक श्रेष्ठ है वो आत्मा है। विस्तृत मतलब ये श्लोक आंतरिक शक्तियों के क्रम को समझाता है, हायरार्की ऑफ कॉन्शियसनेस। कृष्ण बताते हैं कि काम पर विजय के लिए तुम्हें अपने से श्रेष्ठ शक्ति का सहारा लेना होगा। शक्ति का क्रम इस प्रकार है। 1 इंद्रियां, ये बाहरी विषयों से श्रेष्ठ हैं। 2 मन, यह इंद्रियों को संचालित करता है, इसलिए इंद्रियों से श्रेष्ठ है। 3 बुद्धि, ये मन को नियंत्रित करने और निर्णय लेने का काम करती है, इसलिए मन से श्रेष्ठ है। 4 आत्मा सह, ये बुद्धि को भी प्रकाशित करता है और सभी से श्रेष्ठ है। इस क्रम को जानकर मनुष्य को अपनी लड़ाई सही जगह पर लड़नी चाहिए, यानी बुद्धि का प्रयोग करके मन पर नियंत्रण पाना चाहिए। श्लोक 3.43 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार दे। विस्तृत मतलब यह अध्याय 3 का अंतिम और निर्णायक श्लोक है, जो काम रूपी शत्रु को मारने का अंतिम उपाय बताता है। 1 आत्मा का ज्ञान। सबसे पहले ये समझो कि तुम केवल शरीर, मन या बुद्धि नहीं, बल्कि आत्मा बुद्धे पर हो। 2 बुद्धि द्वारा मन पर नियंत्रण। उस आत्मज्ञान की शक्ति को अपनी बुद्धि में धारण करके तुम मन को स्थिर, संस्तभ्य करो। 3 विजय। जब मन नियंत्रित हो जाता है तो ये काम को इंद्रियों तक पहुंचने से रोक देता है, और इस प्रकार काम रूपी दुर्जय दुरासदम शत्रु नष्ट हो जाता है। यह श्लोक सिद्ध करता है कि कर्मयोग का अंतिम लक्ष्य केवल कर्म करना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के बल पर काम पर विजय प्राप्त करना है, ताकि मनुष्य पूर्णतः अनासक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन कर सके। इन श्लोकों के साथ